भाभी, मैं ना आपको बच्चा दे सकता हूँ। क्या? हाँ, मुझे पता है भैया में कमी है, इसलिए मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। रामू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? ओए, क्या बोल रहा है तू? तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? मुझे अपने पे पूरा यकीन है, मैं भाभी को बच्चा दे सकता हूँ। ओए, जुबान संभाल के बात कर, समझा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की कि तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? हाँ, आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? भैया, मुझे पता है आप में कमी है और भाभी को बच्चा चाहिए, तो बच्चा मैं दे सकता हूँ भाभी को। इसे कैसे पता चला कि मुझ में कम तेरा और इसका चक्कर चल रहा है ना? खैर तू रुक, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इससे निपटता हूँ। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, तुझे रोड से उठा के अपने घर में लाया, तुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी दी और पहनने के लिए कपड़े, और अपना छोटा भाई समझा, और तूने मेरी बीवी के साथ ये सब। भैया, आप में कमी है और मालकिन को बच्चा चाहिए, मालकिन ने मुझे इतना खुश रखा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं मालकिन को बच्चा दूं। खुशियां बांटी है? तुम दोनों का कब से चल रहा है ये चक्कर? हाँ, बता मुझे, कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? अरे भैया, क्या कह रहे हो चक्कर? आप गलत समझ रहे हो भैया, भाभी तो मेरी माँ समान है, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मालिक, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा था कि मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगा। भैया, आपको तो पता ही है मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश मेरे से हो नहीं रही, मैं तीसरे की कैसे करता। इसलिए मैंने सोचा कि ये बच्चा आपको दे देता हूँ, और मैं तो उसको गिरा भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरा खून है, और एक माँ अपने बच्चे को कैसे गिराएगी, आप खुद ही सोचिए ना। मैं आपको अपना बच्चा इसलिए दे रहा था क्योंकि आप बहुत अमीर हैं, आपका घर बहुत ज्यादा बड़ा है और वहां पे सुख शांति से पल जाएगा, इसलिए बस मैं आपको अपना बच्चा दे रहा था। क्या तू अपना होने वाला बच्चा हमें देने की बात कर रहा था? हाँ, मुझे पता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझसे तो वो बच्चा पाला नहीं जाएगा, और आपको बच्चे की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि ये बच्चा क्यों नहीं आपको दे देता हूं मैं, और यहाँ पे वो इस घर में सुख शांति से पल जाएगा। आई एम सॉरी यार रामू, मैंने तुझे जाने अनजाने में इतना भला बुरा कह दिया, पर तू भी तो इतने गलत तरीके से बोल रहा था। अरे सीधा सीधा आके बोल देता तो मैं तुझ पे शक करता ही नहीं। मालिक, मैं तो बोलता ही ऐसा हूँ, आपको समझ नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती। और भाभी, भाभी को तो मैं अपनी माँ बहन से भी ज्यादा मानता हूँ, भाभी के बारे में ऐसा जिंदगी में सोच ही नहीं सकता, और आपने भैया पता नहीं क्या क्या सोच लिया, मुझे ना शर्म आती है भैया। मुझे माफ कर दे रामू यार, पर तूने जब अचानक से ये सब बोला तो मैं बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर गया, और मैंने तुझे भला बुरा कह दिया, और तो और मैंने तुझे थप्पड़ भी मार दिया। और आई एम सॉरी हरप्रीत, मैंने इस गलत फहमी की वजह से तुम पे भी शक किया, मुझे बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मालिक, आपने मुझे बुरा भला कहा, मारा भी, पर मुझे इससे ज्यादा खुशी है कि मेरा बच्चा आपके घर में आ रहा है, और आपसे अच्छा परिवार उसको कहीं मिल ही नहीं सकता, और इस घर में बच्चे की कमी भी पूरी हो जाएगी और इस घर में खुशियां भी आ जाएगी। रामू, तूने ये सब जो बोला है ना, इससे मैं तेरा जिंदगी भर कभी एहसान नहीं उतार पाऊंगा, और जो तूने बात कही है कि तू अपना होने वाला बच्चा मुझे गोद दे देगा, इससे तो हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी। इस घर में सिर्फ एक बच्चे की खुशियां रह रही थी जो कि तेरी वजह से पूरी हो जाएंगी, इस घर में भी बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। थैंक यू रामू। हाँ, आई लव यू रामू।